हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड। आज एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सिर्फ ईरान, अमेरिका और खाड़ी के मुल्कों को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी तंग हॉर्मुज़ को अमेरिका का टेरिटरी घोषित करेंगे, यानी उसे अमेरिका के साथ शामिल कर लेंगे। लेकिन सवाल है, क्या कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट सिर्फ भाषण देकर दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्ते में से एक को अमेरिका का हिस्सा बना सकता है? क्या ट्रंप का ये बयान सिर्फ चुनावी सियासत और दबाव बनाने की कोशिश है, या फिर इसके पीछे हॉर्मुज़ पर लंबी मुद्दत तक अमेरिकी कंट्रोल की कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दे तो क्या हॉर्मुज़ अमेरिका और ईरान के बीच एक नए और शायद सबसे खतरनाक टकराव का मैदान बन सकता है? आज हम इस खबर की हकीकत और इसके पीछे की पूरी सियासी और सामरिक स्ट्रेटजी को समझेंगे। अब समझते हैं कि ट्रंप ने आखिर क्या कहा है। यह कोई सोशल मीडिया पर फैलाई गई फेक झूठी खबर नहीं है। 14 अगस्त को न्यूयॉर्क स्टेट में एक सियासी रैली के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान को हराने के बाद वो जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका की टेरिटरी घोषित करेंगे, यानी उसे अमेरिका में शामिल कर लेंगे। उनके बयान की रिपोर्टिंग कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने की है, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी होगी। ट्रंप ने हॉर्मुज़ को अमेरिका में शामिल हो चुका इलाका नहीं कहा है। उन्होंने मुस्तकबिल के इरादे की बात की है, यानी पहले ईरान को हराने का दावा और उसके बाद हॉर्मुज़ को अमेरिकी टेरिटरी ऐलान करने की बात। तो पहली हकीकत यह है कि आज की तारीख में हॉर्मुज़ अमेरिका का हिस्सा नहीं है। अब असली सवाल, क्या ऐसा करना मुमकिन भी है? बड़ा सवाल है कि क्या हॉर्मुज़ को अमेरिका में शामिल किया जा सकता है? यहाँ ट्रंप की सियासी जबान और इंटरनेशनल कानून के बीच बहुत बड़ा फर्क है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कोई खाली जमीन नहीं है जिसे कोई ताकतवर मुल्क नक्शे पर रंग बदलकर अपना इलाका बना ले। ये एक इंटरनेशनल समंदरी रास्ता है जो फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। इस समंदरी रास्ते के आसपास ईरान और ओमान की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है। ईरान के इस वक्त वो कंट्रोल में है, इसलिए किसी अमरीकी ऐलान से अपने आप ना तो ईरान के हक खत्म हो जाएंगे और ना ही इंटरनेशनल समंदरी कानून बदल जाएंगे। यानी ट्रंप अगर कल ऐलान भी कर दें कि हॉर्मुज़ अमेरिका का हिस्सा है, तो सिर्फ ऐलान करने से पूरी दुनिया इसे कानूनी तौर पर कबूल करने के लिए पाबंद नहीं हो जाएगी। यही इस बयान का सबसे अहम नुक्ता है। दावा करना एक बात है, इंटरनेशनल तस्लीम किया जाना और हकीकी कंट्रोल दूसरी बात है, और इसी फर्क को समझे बिना इस खबर को समझना नामुमकिन है। सवाल उठता है कि फिर ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया। अब आइए इस बयान की टाइमिंग पर गौर कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास हॉर्मुज़ पर टोटल कंट्रोल है और अमेरिकी नेवी की मौजूदगी इतनी मजबूत है कि जहाज़ों की आवाजाही को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत यह है कि इस टकराव और समंदरी खतरे की वजह से हॉर्मुज़ से जहाज़ों का आना जाना पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है और इस वक्त बंद है। यानी तस्वीर बिल्कुल सीधी नहीं है। अमेरिका अपनी फौजी ताकत और नेवी की मौजूदगी को कंट्रोल के सबूत के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि हॉर्मुज़ को फौजी धमकी या किसी बयान से उससे नहीं छीना जा सकता। तो ट्रंप का यह बयान दरअसल 3 पैगाम देता दिखाई दे रहा है। पहला पैगाम ईरान के लिए, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरा पैगाम दुनिया के लिए, अमेरिका हॉर्मुज़ को सिर्फ एक जंग का मोर्चा नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट के हिस्से के तौर पर देख रहा है। और तीसरा पैगाम अमेरिकी अवाम के लिए, तेल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बावजूद ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका इस जंग से खाली हाथ नहीं लौटेगा। यानी अमेरिकी अवाम को धोखा दिए जाना इसका मकसद है। रॉयटर्स और दूसरी रिपोर्टों के मुताबिक हॉर्मुज़ क्राइसिस और जंग का आर्थिक असर अमेरिकी ईंधन कीमतों और घरेलू सियासत पर भी दबाव बढ़ा रहा है।
अब ये समझ लेते हैं कि ईरान का जवाब और असली टकराव क्या है। ट्रंप के बयान पर ईरान की तरफ से रिएक्शन भी बहुत सख्त रहा है। ईरान का साफ कहना है कि हॉर्मुज़ को किसी ट्वीट, किसी तकरीर या फौजी दबाव के जरिए अमरीकी इलाका नहीं बनाया जा सकता। ये रिएक्शन इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कई महीनों से हॉर्मुज़ सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं रहा, बल्कि अमरीका और ईरान के बीच पावर, प्रेशर और प्रतिष्ठा, इज्जत की लड़ाई का मरकज बन गया है। यहाँ दोनों फरीक अपने अपने तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं। अमेरिका कहता है हमारे पास समंदरी और फौजी ताकत है। ईरान कहता है अगर आपके पास पूरी ताकत है तो फिर दुनिया के जहाज नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं गुजर रहे। यही वो सवाल है जो इस पूरे टकराव को सिर्फ फौजी मुकाबला नहीं बल्कि इकोनॉमिक वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी इक्तिसादी लड़ाई और नफ्सियाती जंग भी बना देता है। अब आखिरी बड़ा सवाल, आखिर दुनिया हॉर्मुज़ के लिए इतनी परेशान क्यों है? क्योंकि ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बेहद अहम चोक पॉइंट है। जंग से पहले दुनिया के तेल और एलएनजी कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था। जब ये रास्ता रुका तो उसका असर सिर्फ ईरान और खाड़ी पर नहीं पड़ा। तेल की कीमतें बढ़ीं, शिपिंग महंगी हुई, इंश्योरेंस की लागत बढ़ी और उसका असर आखिरकार भारत जैसे बड़े तेल इंपोर्ट करने वाले मुल्कों तक पहुंचता है। इसलिए अगर अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज़ पर टकराव लंबा खिंचता है तो इसकी कीमत सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान नहीं बल्कि दुनिया की आम आवाम भी, जनता भी चुकाएगी। तो अब समझना यह है कि इस पूरी खबर का नतीजा क्या है। हकीकत यह है कि ट्रंप ने हकीकत में हॉर्मुज़ को अमरीकी टेरिटरी ऐलान करने की बात कही है। ये खबर फेक नहीं है, लेकिन दूसरी और सबसे अहम हकीकत यह है कि आज हॉर्मुज़ अमरीका का हिस्सा नहीं है, ना ही अमरीका के कंट्रोल में है, बल्कि पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। और सिर्फ ट्रंप के ऐलान से वो कानूनी या इंटरनेशनल तौर पर अमरीकी टेरिटरी नहीं बन जाएगा। इस बयान को हमें शायद एक बड़े इशारे के तौर पर देखना चाहिए। इशारा यह है कि हॉर्मुज़ की लड़ाई अब सिर्फ इस बात की नहीं रही कि जहाज़ कौन रोक सकता है और कौन चला सकता है। असल लड़ाई अब ये बनती जा रही है इस बेहद अहम समंदरी रास्ते के मुस्तकबिल पर फैसला कौन करेगा, ईरान, अमरीका या फिर किसी इंटरनेशनल समझौते के तहत नया कोई अरेंजमेंट होगा। फिलहाल इतना तय है कि ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित होगा या आने वाले दिनों की अमरीकी पॉलिसी इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन हॉर्मुज़ पर एक बात साफ है, दावा करना आसान है मगर हॉर्मुज़ पर परमानेंट कंट्रोल हासिल करना शायद दुनिया की सबसे मुश्किल जियोपॉलिटिकल जंगों में से एक होगा। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।